नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत परंपराओं और त्योहारों का देश है और हमारे सभी तरह की परंपराओं और त्योहारों के पीछे कुछ गहरे रहस्य छुपे हुए हैं। आज हम ऐसे ही पवित्र परंपरा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसे पितृपक्ष कहा जाता है। पितृ यानी पितर, पितर यानी जिसे हम पिता कहेंगे। पितृ शब्द का प्रयोग हमारे जितने भी पूर्वज हैं, हमारे परिवार के जितने भी पूर्वज हैं, चाहे वे स्त्री पुरुष बच्चे कोई भी हों, उन्हें पितृ कहा जाता है, जो कि अब इस संसार में नहीं रह गए हैं। और पितृपक्ष उन्हीं आत्माओं की शांति के लिए मनाया जाता है। पितृपक्ष की शुरुआत अनंत चतुर्दशी के बाद जो पूर्णिमा होती है, उसके बाद अश्विन महीने का प्रथम दिन पड़ता है, जो कि कृष्ण पक्ष पे होता है। इसी दिन से पितृपक्ष की शुरुआत मानी जाती है और यह प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक 15 दिन का होता है। इसी 15 दिन की अमावस्या के बाद, जिसे हम महालया कहते हैं, उसके बाद शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होती है, जो कि शुक्ल पक्ष में पड़ती है। तब बात करते हैं पितृपक्ष की। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि हमारा यह जीवन सिर्फ एक छोटा सा काल है, इसके बाद हमें फिर से नया जन्म लेना है या हम किसी और योनि में जाएंगे। इस तरह से आत्मा ना कभी जीती है ना कभी मरती है। आत्मा कभी भी नहीं मरती। हम पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। मृत्यु सिर्फ एक दहली है जिसे हम पार करके दूसरे जीवन में जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम सिर्फ अपना कर्म करो, क्योंकि जिन्हें तुम धर्म की रक्षा के लिए मारने जा रहे हो, वे पहले भी थे और आगे भी होंगे, इसलिए उनकी मृत्यु का शोक करना व्यर्थ है। इसी तरह से हमारे देश की विभिन्न संस्कृतियों में आत्मा को बड़ा ही उच्च स्थान दिया जाता है और हम अपने पूर्वजों से और आत्माओं से डरते नहीं हैं, बल्कि उनका सम्मान करते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे खानदान की जितनी भी पवित्र आत्माएं हैं, जितने भी लोग थे, वे दूसरे लोक में अच्छे से रहें और उन्हें अगला जन्म अच्छे से प्राप्त हो। इसीलिए श्राद्ध का बड़ा ही महत्व है और अश्विन कृष्ण पक्ष श्राद्ध के लिए उपयुक्त समय है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्माएं कुछ समय के लिए आत्मा योनि में रहती हैं, यानी कि एनर्जी बॉडी में रहती हैं जन्म लेने से पहले। बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि जब आत्मा तुरंत ही जन्म लेती है, पर अपने द्वारा किए गए कर्मों के आधार पे हमें यह दूसरा जन्म परलोक में दूसरी योनि में कुछ समय के लिए रहना पड़ता है। इस समय पर आत्माएं अश्विन कृष्ण पक्ष श्राद्ध के समय इंतजार करती हैं कि उनके कुल के लोग उन्हें भोजन पानी और उनके निमित्त पूजा करें, जिससे उन्हें शांति मिलती है और ऐसा करने से उनका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। श्राद्ध अपने कुल के लोगों का किया जाता है, पर सामान्य तौर पे ऐसी मान्यताएं हैं कि आप उस किसी भी व्यक्ति की जिसकी आप आत्मा की शांति के लिए पूजा करना चाहते हैं या कुछ दान करना चाहते हैं, वह आप इस समय कर सकते हैं। श्राद्ध करने की विभिन्न प्रांतों की विभिन्न प्रक्रिया होती है। यहाँ तक कि एक परिवार की प्रक्रिया दूसरे परिवार की प्रक्रिया से भिन्न होती है, परंतु जो मूल प्रक्रिया होती है वह ये है कि लोग तिल और कुशा लेकर अपने पितरों को जल देते हैं। काला तिल और कुशा लेकर अपने पितरों को जल देते हैं और ब्राह्मणों को धन वस्त्र भोजन आदि दान किया जाता है। लोग गरीबों को भी भोजन खिलाते हैं और ऐसे पशु पक्षी जो कि आम तौर पर
लोग उन्हें कुछ देते नहीं है, जैसे कि कौआ या कुत्ता, इन लोगों का भी सम्मान किया जाता है और इन लोगों को इन लोगों को भोजन दिया जाता है, इन्हें तृप्त किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इन्हें तृप्त करने से हमारे पितृ जो हैं वो इनके जरिए भोजन और जल ग्रहण करते हैं। एक तरह से हमारी भारतीय परंपरा में हम हर इस उस चीज को सम्मान देते हैं जो कि हमारे जिंदगी को अच्छी बनाती है। जैसे कि हम धरती को माँ बोलते हैं, गाय जिसे हमें दूध, दही, घी आदि मिलता है, और बहुत सारी दवाइयाँ भी आयुर्वेद में गाय के द्वारा बनाई जाती हैं। इसलिए भारतीय परंपरा में गाय को बहुत ही उच्च स्थान दिया गया है। पेड़ जिनसे हमें ऑक्सीजन मिलता है, और जो गुणकारी पेड़ हैं जैसे तुलसी, पीपल, बरगद, नीम आदि, इनको हम देवता की तरह पूजते हैं, जो कि एक तरह का ग्रैटिट्यूड दिखाना है, एक तरह का सम्मान दिखाना है कि वह हमारे ज़िंदगी में किस तरह का महत्व रखते हैं। उसी तरह से सूर्य, चंद्रमा, तारा, पवन, अग्नि, यह सभी हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं और हम इनकी पूजा और सम्मान करते हैं। उसी तरह से कुत्ता एक वफादार जानवर माना जाता है, जो कि इंसानों से बहुत प्रेम करता है अगर आप उसे पालें तो, और वह वफादारी का प्रतीक भी है। पर सामान्य तौर पे हम उसका सम्मान नहीं करते हैं। कौआ जो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाकर हमारे वातावरण को साफ रखते हैं, पर सामान्य तौर पे हम उनके रूप रंग के कारण उनको ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। पर पितृपक्ष में ऐसा नियम बनाकर कि हर वो चीज़ जो भगवान ने बनाई है सम्मान के काबिल है, इसलिए ही ये शायद ये परंपरा चलाई गई होगी कि हम कौवे को और कुत्ते को भी इस समय भोजन कराएं। तो आप भी अगर अपने परिवार में कुछ पूजा कीजिए, कुछ गरीबों को दान दीजिए और कुछ पुण्य के कार्य कीजिए, पशुओं को खाना खिलाइए, ताकि और यह प्रार्थना कीजिए कि हमारे पूर्वज जो हैं वह सुखी रहें, उनकी जो आत्माएं हैं वो अच्छे शरीर में अच्छे जीवन में जाएं। उनके लिए जितने भी उन्होंने अगर कुछ गलत कर्म किए हैं तो भगवान उन्हें क्षमा करे। और इस तरह से आप प्रार्थना करके इस त्योहार को मना सकते हैं, अगर आपके परिवार में कोई विशेष परंपरा नहीं है तो। कुछ नहीं है तो आप किसी दिन मेडिटेशन करके अपने पितरों को ब्लेस कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनके आगामी जीवन के लिए कि उनका आगामी जीवन सुखमय हो। यह परंपरा एक तरह से इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि यह परिवार के प्रेम को दर्शाती है कि हम किस तरह से न केवल जीवित व्यक्तियों की बल्कि मृत व्यक्तियों का भी सम्मान करते हैं। इस तरह से परिवार में प्रेम और सौहार्द भी बढ़ता है। ऐसा माना जाता है कि इस तरह से जब आप प्रार्थना करते हैं तो जो आपके पितृगण हैं, जो कि अब दूसरे लोक में हैं, जो कि भगवान के बहुत करीब हैं, वे आपको आशीर्वाद देते हैं और उनके आशीर्वाद से आपके घर में धन, धान्य, सुख, संपत्ति, पुत्र, पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। इसलिए पितृपक्ष का हमारे यहाँ, हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में बहुत ही बड़ा महत्व है। आशा है कि आपको यह जानकारी लाभदायक लगेगी और आप अपने पितृजनों के लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। न केवल पितृजनों के लिए बल्कि वे कोई भी व्यक्ति, कोई भी पशु, चाहे आपके परिवार का कोई पशु हो या परिवार से जुड़ा कोई व्यक्ति हो, आपके कोई मित्र हो या कोई ऐसे प्रियजन हो जो कि अब नहीं है, आप उनकी आत्मा के लिए भी इसमें शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, दान दे सकते हैं और उनको ब्लेसिंग दे सकते हैं कि भगवान उन्हें अच्छा जन्म दे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपकी इस प्रेममयी प्रार्थना को सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और उनका भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आशा करते हैं यह जानकारी आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। धन्यवाद।